जस्ट वेट करेंगे। हाँ, मेरी आवाज जा रही है आप तक बेटा? प्रेमराज? यस सर। ओके, चलिए लास्ट क्लास में मैंने एक सीट दिया हुआ था बेटा आपको। क्या वो सीट आप लोगों ने किया? एन फैक्टर से रिलेटेड एक सीट थी और उसमें कुछ इक्विवेलेंट वेट भी हम लोगों ने कैलकुलेट करने का प्रयास किया था। या आपने कुछ ट्राई किया उसमें क्या? ये ओके, तो उसमें से क्वेश्चन सारे बन गए या कुछ डाउट्स हैं उसमें? बताएंगे, मैं डिस्कस करूं क्वेश्चंस को। और डिस्कस करता हूं। आपके पास व्हाट्सएप तो होगा ही बेटा, वो है ना? व्हाट्सएप होगा आपके पास। व्हाट्सएप में ओपन कर लीजिए वो क्वेश्चंस, है ना? जो क्वेश्चन मैंने आपको सीपीपी बना के दिए थे एन फैक्टर से रिलेटेड, तो क्या ओपन कर लिया आपने बेटा? आपके पास वो क्वेश्चन है क्या? जरा देखें, या मैं क्वेश्चन ही लिखूं पूरा? अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या जो मैंने दिया था बेटा आपको, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि एक रिएक्शन थी P2H4 गोज टू P2। चलिए मैं क्वेश्चन में लिखता चलूंगा। P2H4 गोज टू कहां कन्वर्ट होता है बेटा? ये PS3 और P4H2। PS3 एंड P4H2 यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। और इसमें बोल रहा है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ P2H4। आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है P2H4 का? व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इसका इक्विवेलेंट वेट आपका P2H4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। और जहां पे ऑप्शंस मैंने दिया था बेटा M के टर्म में, जहां पे M इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ P2H4। इज दैट क्लियर? तो क्या इसका आंसर ABCD में कुछ आंसर आपने सॉल्व किया? जो ऑप्शंस थे किसी ने सॉल्व किया इसको आप में से? बताएं जरा। एनीबॉडी ऑफ यू? नो। अभी काम करते हैं। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको क्या? यस सर। ओके, हम लोग काम करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं यहाँ पे पी फास्फोरस की लेफ्ट हैंड साइड में। तो अपन ये मान के चलें कि ये x है तो 2x प्लस 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 0। सो आप देखेंगे कि x की जो वैल्यू है, ये 4 उधर चला जाएगा, -4/2 यानी कितना हो जाएगा? -2। इतना ही आएगा ना बेटा P2H4 का? यस सर। -4/2 हो जाएगा आपका। इसका मतलब -2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। जबकि यहाँ पे फास्फोरस का देखेंगे तो x+3 इज 0। तो यहाँ पे फास्फोरस का बेटा -3 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे फास्फोरस का देखेंगे आप 4x+2 इज 0। इसका मतलब ये है कि -2 उधर चला गया तो x कितना हो गया? -2/4 यानी -1/2। शोभित कुमार आ रहे हैं, एंटर कर लेते हैं। शोभित कुमार लेट ज्वाइन कर रहे हैं बट एंटर कर ले रहे हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए इसका, इस वाले फास्फोरस का -1/2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1/2। शोभित कुमार ज्वाइन हो गए हैं आप क्या? शोभित कुमार, डिड यू ज्वाइन? यस सर। ओके बेटा, वो जो सीट मैंने दिया था लास्ट क्लास में उसी को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एक मैंने सीपीपी आपको भेजा था। सो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे फास्फोरस बेटा -2 से -3 जा रहा है। बेटा -2 से -3 जाने का मतलब क्या है? इसको क्या बोलेंगे? -2 से -3 जाने का मतलब ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और बेटा -2 से -1/2 जाने का मतलब क्या है? इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन।
इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन है। एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक ही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स है। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स है, इसका मतलब ये है कि एन फैक्टर जो फाइनल होगा वो फार्मूला क्या होता है, N1 इंटू N2 अपान क्या लिखते थे बेटा हम लोग, N1 प्लस N2। यानी एक ऑक्सीडेशन हाफ का एन फैक्टर निकाल लें और एक रिडक्शन हाफ का, और दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग, सृष्टि भी अभी ज्वाइन कर रही हैं, दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे बेटा, वो रिजल्टेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सीट में दिया था, P2H4 goes to PS3 प्लस P4H2, वो डिस्प्रपोर्शनेशन है, और उसका जो एन फैक्टर रिजल्टेंट होगा N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2 होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं एन फैक्टर। बेटा N1 की वैल्यू, यानी कि अगर अपन बोले ऐसा कि P2H4 goes to PS3, यहां को मैं मान लू N1, तो बेटा ये बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना आएगा, यहां से यहां टोंक कितना होगा, व्हाट विल यू टोंक, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन दिस इक्वेशन, बताइए इस रिडक्शन वाले में टोंक कितना आएगा। फास्फोरस आप देख रहे हैं कि -2 है, यहाँ पे -2 है, लेकिन दो फास्फोरस के एटम है, तो -2 इंटू 2 करे तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, -4। इधर फास्फोरस बेटा आपका कितना है, -3 वाला, लेकिन एक फास्फोरस है, दो करना पड़ेगा, तो 2 करेंगे आप, तो 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 करेंगे तो -6 आएगा। अब बताओ कितने यूनिट का चेंज है, -4 और -6 के बीच में कितने यूनिट का चेंज है, 2। यानी जो N1 की वैल्यू है, N1 की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ पे कितना बेटा, 2। इसी तरह से N2 निकालना है आपको, यानी कि P2H4 गोज टू, यही P2H4 तो यहां भी जा रहा है P4H2 में, P4H2 में जा रहा है, ये बड़े ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अपन निकाल लें टोंक, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, राइट, जिसको N2 बोलेंगे आप, ये कितना होगा, तो यहाँ P2H4 में तो वही रहेगा, -2 इंटू 2 यानी -4। अब ये जो P4H2 का फास्फोरस है, ये भी अपने को दो एटम चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में दो फास्फोरस है, तो राइट हैंड साइड में भी दो चाहिए, तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन P4 में जो फास्फोरस है ये -1/2 है, -1/2 यानी 2 इंटू -1/2 का मतलब कितना आ गया, -1। अब बताओ -4 और -1 के बीच कितना चेंज हो गया बेटा, N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी यहाँ पे जो N2 है बेटा ये कितना आ गया, 3। तो रिजल्टेंट एन फैक्टर कितना होगा, रिजल्टेंट एन फैक्टर अगर ध्यान से देखें तो फॉर्मूला हम लोगों ने लिख रखा है कि रिजल्टेंट एन फैक्टर ये होता है N1 राइट इंटू N2, रिजल्टेंट एन फैक्टर ये होगा। हर्ष कार्तिक भी अभी आ रहे हैं, इंटर कर लेते हैं हर्ष कार्तिक को, ओके। अब रिजल्टेंट एन फैक्टर देखिए जरा, रिजल्टेंट एन फैक्टर आपका यहाँ पे हो जाएगा N1 2 है, यानी 2 इंटू N2 3 है अपान 2 प्लस 3, बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 3 जा 6 हो गया, और ये हो गया 5, 6/5, तो n की वैल्यू 6/5 हो गई। अब मुझे बताइए कि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर रेडॉक्स रिएक्शन का आपने कितना निकाला है, मॉलिक्यूलर वेट m है, और एन फैक्टर अभी आपने रिजल्टेंट एन फैक्टर निकाला 6/5, 6/5, तो बेटा ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5m/6, तो ये होगा इक्विवेलेंट वेट। कौन सा ऑप्शन ऐसा है बेटा जो मैच कर रहा है, जो मैंने सीपीपी दी थी, बताइए जरा, सीपीपी में क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन 5m/6 दे रहा है, सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सो आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सभी लोग इसको कॉपी कर लें, बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ द सीपीपी, जो मैंने आपको सीपीपी दी थी उसका ऑप्शन बी करेक्ट है। सृष्टि क्या ये बात समझ में आ गई आपको, ये निकालने का तरीका, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में नेट एन फैक्टर इस फार्मूले से आएगा, और यहाँ N1 हमने निकाल लिया, N2 निकाल लिया, और फिर इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो ऑप्शन में m दिया है वो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, सो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर रिजल्टेंट 6/5 है।
तो बेटा आ गया 5 ऊपर चला गया, तो 5m/6 इज द राइट आंसर। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, इसी सीपीपी में डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है H3PO2। H3PO2 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, कहां जा रहा है? ये जा रहा है PS3 में, फॉस्फीन, PS3 को फॉस्फीन बोलते हैं, और H3PO3 में, H3PO3 में जा रहा है। और इसमें ये पूछ रहा है ये कि व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2, यानी इक्विवेलेंट मास इसका पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास आपसे पूछ रहा है H3PO2 का। तो ये क्लियर कट इनने बोल रखा है ऑलरेडी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो यहां भी अपने को N1 और N2 निकालना पड़ेगा, यानी नेट N फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो अगर यहां से आप यही चीज यही फास्फोरस यहां जा रहा है और यही वाला फास्फोरस यहां जा रहा है, तो एक वाले पार्ट का N1 निकाल लें, दूसरे वाले पार्ट का N2 निकाल लें और फिर नेट N फैक्टर निकाल लेंगे। तो पहला काम करते हैं कि अगर H3PO2 goes to PS3 यहां जा रहा है, तो टोंग क्या होगा, इस वाले पोर्शन का टोंग या N1 क्या होगा, जरा देखते हैं। बेटा फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि हाइड्रोजन को 3 मान लेंगे, फास्फोरस को X मान लेंगे, ऑक्सीजन -4 होगा, 0 हो गया ये। इसका मतलब -4 उधर चला गया तो +4 हो गया, यानी कितना हो गया, X की वैल्यू आ गई +1। फास्फोरस यहाँ पे +1 आ गया, +1 स्टेट पे फास्फोरस है, जबकि इधर जो फास्फोरस है फॉस्फीन का, ये फास्फोरस बेटा क्या है, -3 +1 और -3 कितने का चेंज है बता सकते हो क्या आप? +1 से -3, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे N फैक्टर कितना है। एक फास्फोरस इधर भी है और एक फास्फोरस इधर भी है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज यानी N1 कितना आया इस वाले पोर्शन में? टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन +1 एंड -3, कितने यूनिट का डिफरेंस है? टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितने का हुआ? 4 यूनिट का, 4 डेफिनेटली 4 का। इसी तरीके से अपन जाएं H3PO2 को ले जाएं H3PO3 में, यानी H3PO2 goes to H3PO3, H3PO3। अब यहां देखेंगे तो फास्फोरस यहाँ पे तो क्लियर कट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है ही है। ये वाला फास्फोरस देखो जरा सा, यहाँ वाला फास्फोरस 3 + X -6 इज 0। इसका मतलब आप देखेंगे कि ये फास्फोरस X की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गई। मतलब आप देखें उधर चला गया तो +3 आ गई। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि यहाँ पे N फैक्टर कितना है, यानी N2 कितना आएगा यहाँ पे? +1 से +3 आप जा रहे हो, +1 से +3, तो कितना टोंग कितना हुआ, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हुआ बेटा? 2। सो अब नेट N फैक्टर, नेट N फैक्टर विल बी N1 into N2 अपॉन N1 + N2। सो बेटा एक का 4 है, एक का कितना आ गया, सॉरी एक का 4 है, एक का 2 है, यानी 2 × 4 अपॉन 2 + 4, बेटा कितना आ गया, 8 अपॉन क्या आ गया, 6 आ गया। 8 अपॉन 6 को क्या लिख सकते हो, 4/3, दिस इज 4/3। ये आपका नेट N फैक्टर आ गया 4/3। अब नेट N फैक्टर 4/3 आ गया, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट, तो M मान लिया आपने, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 4/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3m/4। कौन सा ऑप्शन 3m/4 है क्वेश्चन नंबर 2 में, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो आंसर इज ए। क्लियर कट, ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के क्वेश्चन थे, जस्ट आपको समझाने की बात थी, प्रैक्टिस करने की बात थी, दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप के ही क्वेश्चन थे। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। रोहन जी ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? यस सर। श्रुति ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, सी केयरफुली क्वेश्चन नंबर 3।
जो सीपीपी मैंने दी थी उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि when CrI3 oxidizes to Cr2O7 and IO4, मतलब CrI3 ऑक्सीडाइज होके कहां जाता है बेटा? CrI3, क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि CrI3 ये ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होता है कहां कहां, उसने खुद ही बोल रखा है, डाइक्रोमेट में यानी Cr2O7 2- में, प्लस और एक चीज साथ में बनाता है IO4-। बेटा ये एक क्वेश्चन होगा, जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का मतलब ये है कि क्रोमियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज होता है तो बनता है Cr2O7 2- एंड IO4-। देन एन फैक्टर फॉर CrI3, आपको CrI3 का एन फैक्टर निकालना है। बताइए आप लोगों ने क्या किया, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए? सर बी। अटेम्प्ट किया या नहीं किया? सर बी। बी बोल रहे हैं आप? बी फॉर बॉम्बे यानी 27। ओके, लेट मी चेक। सबसे पहला काम करें, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा यहाँ पे +3, क्लियरली दिख रहा है। डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +6, क्लियर दिख रहा है। आयोडाइड में आप देखें कि आयोडीन यहाँ पे कितना आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा +7। सो अब आप देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, CrI3 का Cr2O7 में जाना यानी +3 से +6 जाना भी क्या है बेटा, ये ऑक्सीडेशन है। और एग्जैक्टली ये जो आयोडीन यहाँ पे क्या है, आयोडीन यहाँ पे -1 है बेटा, आयोडीन -1 है, तो आयोडीन -1 से आयोडीन +7 जा रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन है। यानी यहाँ पे दोनों पोर्शन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, CrI3 के दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, क्रोमियम भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयोडीन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो दोनों के एन फैक्टर को निकाल के जोड़ देना पड़ेगा क्योंकि दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो अगर मैं क्रोमियम यहां से देखूं बेटा CrI3 से, मैं इसको देखूं कि CrI3 गोज टू Cr2O7 2-, पहले मैं इसको देख लूं यहाँ पे कितने का चेंज है। तो बेटा यहाँ देखिए, यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और एक ही एटम है। उधर जाएं तो 2 एटम का निकालेंगे हम, एक ही एटम का निकालेंगे क्योंकि लेफ्ट में एक एटम है तो राइट भी एक ही एटम होगा, तो 1/2 करना पड़ेगा। हर्ष कार्तिक अगेन इंटर कर रहे हैं, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है उनके साइड में। एनीवे, सो क्रोमियम का एक एटम का क्या होगा, +6 होगा। अब मुझे बेटा आप बताइए कि व्हाट इज टोंक, यानी यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितने का हुआ, इस वाली रिएक्शन में टोंक कितने का हुआ, +3 से +6, 3 यूनिट का। अब इसी तरह से हम लोग अगर लिखें कि CrI3 ही, ये CrI3 ही कहां जा रहा है, IO4- में। अब यहाँ आयोडीन की बात करेंगे हम, तो अब आप देखिए यहाँ पे आयोडीन बेटा क्या है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन कितने आयोडीन के कितने एटम है बेटा रिएक्टेंट में, जरा बताओ कितने एटम है यहाँ पे रिएक्टेंट में आयोडीन के, 3। तो 3 एटम के लिए क्या हो जाएगा, 3 × -1, 3 × -1 का मतलब -3। ओके, तो रिएक्टेंट में अगर 3 एटम है तो प्रोडक्ट साइड में भी 3 एटम बनाने पड़ेंगे। अब आयोडीन यहाँ पे +7 स्टेट पे है, तो 3 एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 3 × +7, तो 3 × +7 कितना हो गया बेटा, 21 +21। अब मुझे आप बताना कि यहाँ पे टोंक कितना आया, यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना आया, -3 से 21, कितने का डिफरेंस है जरा बताओ, बोलो। -3 से 21 कितने यूनिट का डिफरेंस हो गया, 24। बोलना। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितने, 24 -3 से 21 24 आ गया डिफरेंस, दिखाई दे रहा नहीं। अच्छा, अब ये दोनों ही हाफ बेटा, ये पहला हाफ भी ऑक्सीडेशन था और दूसरा हाफ भी ऑक्सीडेशन था, तो ऑक्सीडेशन, जब 2 ऑक्सीडेशन हो रहे हैं तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। देयरफॉर नेट एन फैक्टर विल बी 3 + 24 यानी कि 27।
सो आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होना चाहिए? बी फॉर बॉम्बे। आप में से किसी ने बताया था मुझे, तो बिल्कुल सही जवाब है। आंसर जो है बी होगा। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। हर्ष जी, आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, चलिए, तो वो सीपीपी के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा। 1 2 3 3 क्वेश्चन हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। सीपीपी का ही क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन द ऑक्सीडेशन ऑफ AS2S3। आदिति अभी आ रही हैं, आदिति अभी आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि इन द ऑक्सीडेशन ऑफ AS2S3, यानी AS2S3 क्या होगा बेटा? ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो कहां जाएगा? AS2S3। आदिति अभी आ रही हैं आप बेटा? लेट हो गया? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम था, नेट ही कनेक्टिंग हुआ था। ओके, कोई बात नहीं। मैं आज हम लोग सीपीपी डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने दिया था आपको एन फैक्टर पे। हम लोग पीडीएफ सेंड कर देंगे आपको जो छूटा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, AS2S3 जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाए तो कहां जाएगा? जरा देखिए, ये ऑक्सीडाइज होकर जाएगा ASO3 माइनस, ASO3 माइनस में, और प्लस SO4 2 माइनस में। ये कुछ प्रॉब्लम में दिया है, थ्योरेटिकली उसने कहा इस बात को कि AS2S3 ऑक्सीडाइज होता है तो ASO3 सिंगल माइनस एंड सल्फेट बनाता है। अब इसमें कहना ये चाह रहा है कि n फैक्टर ऑफ द इक्विवेलेंट मास ऑफ AS2S3, यानी आप अगर AS2S3 का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो क्या n फैक्टर होगा? इसका आपको n फैक्टर निकालना है। तो अब एक फिर से वही काम करते हैं, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो आप। ऑक्सीडेशन नंबर जरा देखो, यहाँ पे आर्सेनिक का क्या होगा? मान लिया कि 2x, और सल्फर बेटा ऑक्सीजन फैमिली का है तो नॉर्मली मेटल के साथ -2 होगा तो -6 इज इक्वल टू 0। तो उधर चला गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई +3, यानी आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा है +3। और जो सल्फर है, सल्फर -2 है यहाँ पे। अच्छा इधर आओ, आर्सेनिक यहाँ कितना हो जाएगा? ASO3 में x -6 इज इक्वल टू -1। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि +5 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू +5 हो जाएगी। यहाँ पे आर्सेनिक +5 हो गया है। सल्फर, सल्फेट में अगर सल्फर देखोगे तो सल्फेट में सल्फर x -8 इज -2, तो x की वैल्यू +6। यहाँ पे सल्फर आप देखें +6 आ गया। तो एक बड़ी शानदार सी चीज आपको देखने को मिलेगी कि AS2S3 के दोनों कंपोनेंट बेटा ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। आर्सेनिक भी देखिए आप, आर्सेनिक बेटा ये +3 से कहां जा रहा है? +5। तो आर्सेनिक भी ऑक्सीडाइज हुआ, इसको भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और यहाँ का जो सल्फर है S3 वाला, ये सल्फर भी सल्फेट में जा रहा है +6 में, तो ये भी ऑक्सीडाइज है, यानी दोनों ही कंपोनेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग n फैक्टर निकाल के जोड़ देंगे तो फाइनल n फैक्टर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। सो अगर मैं ये बोलूं, पहला पार्ट अगर मैं बोलूं फर्स्ट पार्ट, तो क्या होगा? फर्स्ट पार्ट में अगर n फैक्टर निकालें, यानी कि AS2S3 गोज टू ASO3 माइनस। अब जरा देखिए यहाँ पे आर्सेनिक का क्या है? आर्सेनिक का +3 है, तो आर्सेनिक के 2 एटम है, तो बेटा 2 इंटू +3 यानी कि बेटा आ जाएगा कितना? +6 यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है। उधर भी आर्सेनिक को 2 बनाना पड़ेगा, एक का है +5, तो 2 इंटू +5 यानी क्या आ जाएगा? +10 आ जाएगा। अब बताइए +6 से +10 यानी यहाँ पे कितना होगा? N1 क्या होगा? टोंग की वैल्यू क्या आएगी? +6 से +10 4 आएगी क्या? 4 यूनिट का डिफरेंस। इसी तरह से सेकंड पार्ट जरा देखें ध्यान से। सेकंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन इन विच वहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप देखें कि AS2S3 जा रहा है वहां पे। AS2S3 गोज टू सल्फेट, ये सल्फेट में जा रहा है। अब देखें जरा यहाँ पे तो जो सल्फर है, सल्फर को कंपेयर करना है। सल्फर यहाँ पे 3 है और एक का -2 है,
तो 3 इंटू -2 यानी तीनों सल्फर मिला के कितना हो गया, -6 वैल्यू हो गई। उधर भी सल्फर 3 करना पड़ेगा और सल्फेट के सल्फर की वैल्यू +6 होती है, तो 3 इंटू +6 यानी वैल्यू कितनी हो गई, +18। अब मुझे बताइए आप कि -3 से +18 कितना डिफरेंस होगा, यानी N2 अगर मैं बोलूं, सृष्टि फिर से एंटर कर रही हैं, बोलिए कितने का डिफरेंस आ जाएगा, -6 से +18 यानी N2 कितना हो जाएगा, कितने यूनिट का 24. डिफरेंस हो जाएगा, 24 एग्जैक्टली। अब दोनों ही ऑक्सीडेशन है, दोनों ही पार्ट ऑक्सीडेशन है बेटा, मतलब फर्स्ट पार्ट भी ऑक्सीडेशन है, सेकंड भी, ये भी ऑक्सीडेशन है और ये पार्ट भी ऑक्सीडेशन है। तो जब एक ही तरह के रिएक्शन हो तो नेट एन जो होता है, नेट एन फैक्टर वो जुड़ जाएगा, वो जुड़ेगा तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। तो एन फैक्टर इस वाले रिएक्शन में एन फैक्टर कितना आ गया, 28। सो आंसर देखिए जरा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको दिया है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे, दिल्ली या चेन्नई। तो आंसर है सी। देखिए कितने अच्छे अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चन है ये। तो आई होप कि इसको भी आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियरली आप समझ चुके होंगे। और जिनका बीच में नेट कट रहा है उनके लिए मैं नोट्स ये शेयर कर दूंगा, सो दैट उनके सारे क्वेश्चन उनके पास हो जाएं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, जो सीट मैंने आपको दी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सभी लोग, क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन Hg2s MnO4, Hg2s प्लस MnO4 माइनस, मीडियम एसिडिक है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा है। प्लस का मतलब कहां जा रहा है, Hg2 प्लस और सल्फेट, ये जा रहा है बेटा Hg2 प्लस, ठीक बात है, प्लस SO4, ये भी ठीक बात है, और प्लस Mn2 प्लस यहां जा रहा है। इतना कुछ दिया है इसने, और साथ में वाटर भी है। द एन फैक्टर फॉर MnO4 विल बी सेम एज दैट इट इज चेंजिंग, यानी MnO4 का एन फैक्टर निकालना चाह रहा है। बेटा मुझे बताइए MnO4 का एन फैक्टर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, MnO4 का एन फैक्टर यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7 क्लियर कट दिखाई दे रहा Mn का +7, और इधर जाओ तो मैग्नीज +2 दिखाई दे रहा है। तो बेटा +7 से +2 जा रहे हैं, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी एन फैक्टर ऑफ MnO4 इन दिस रिएक्शन। क्या आप देख पा रहे हैं कितना है, 5 होगा कि नहीं होगा, यस सर। क्लियर कट दिखाई दे रहा है MnO4 का। अब वो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पे एन फैक्टर 5 है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि N2 अगर कन्वर्ट हो जाए कहां पे, N2 अगर कन्वर्ट हो जाए कहां पे बेटा, NO2 में। जरा चेक करो क्या यहाँ पे एन फैक्टर 5 है। नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 2 नाइट्रोजन है तो 2 इंटू 0 करेंगे, 2 इंटू 0 का मतलब भी 0 होगा। यहाँ भी 2 नाइट्रोजन करने पड़ेंगे। सो बेटा एक नाइट्रोजन का +4 है तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा, 2 इंटू +4 यानी कि +8। अब मुझे बताओ कि 0 से +8 में कितने का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे जो एन फैक्टर आएगा वो एन फैक्टर कितने का आएगा बेटा, 8 का, जबकि वहां पे क्या था 5। तो इट इज नॉट करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में बोलते हैं कि N2H4 जा रहा है कहां पे, ऑप्शन बी में N2H4 goes to N2H4 goes to कहां बेटा, N2O3। अब यहां चेक करते हैं जरा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा कितना, 2x + 4 0 के बराबर है। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -4/2 यानी -2, ऑक्सीडेशन नंबर ये। अच्छा इधर देखो आप, 2x - 6 = 0, तो x = कितना हो जाएगा बेटा, +3। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 की -2 है, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 इंटू -2 का मतलब हो गया -4, और यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है तो 2 इंटू +3 कर दिया बेटा, तो कितना आ गया, +6। अब बताओ -4 से +6 कितने का चेंज हो गया, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ गया, 10. एन फैक्टर 10 आ गया, 10। सो ये भी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट।
अब ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या चेंज दिखाई दे रहा है, जरा देखो ऑप्शन सी में क्या चेंज दिखाई दे रहा है, जरा देखो ऑप्शन सी, NO goes to HNO3, NO goes to HNO3, NO goes to HNO3। बेटा NO में नाइट्रोजन किस स्टेट पे है, +2, सीधा सीधा, और नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड में +5। अब बताओ यहां एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर क्लियर कट यहां दिखाई दे रहा 3 है, सो ये भी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, वहां पे किसका चेंज है, NH3 goes to NO, NH3 goes to NO, NH3 goes to NO। नाइट्रोजन यहाँ पे बेटा X+3 यानी 0, इसका मतलब X की वैल्यू आ गई -3, ऑक्सीडेशन नंबर -3, यहाँ पे +2। बेटा अब बताओ -3 से +2 कितने का चेंज आया है, यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो गया 5, जबकि हमको चाहिए भी क्या था, MnO4 का एन फैक्टर 5 था। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली इज द आंसर, करेक्ट आंसर। चेक कर लें इसको, इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को, बस प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एन फैक्टर हम लोग सीखना चाह रहे थे और आपको सिखाना भी चाह रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गई बात बेटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है कि BrO3 जब रिएक्ट करता है Br- के साथ, मतलब व्हेन BrO3 माइनस रिएक्ट विथ Br-, यानी BrO3- जब Br- के साथ रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में तो Br2 बनाता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो Br2 बनाता है, यानी ये बना लेता है Br2। अब ये बोला जा रहा है कि देन इक्विवेलेंट मास ऑफ Br2 इन दिस रिएक्शन, यानी वो इक्विवेलेंट मास Br2 का पूछ रहा है बेटा, इक्विवेलेंट मास इस Br2 का पूछ रहा है। इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन आपको देखनी है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, बोलिए किस डायरेक्शन की बात करनी, बैकवर्ड। और बैकवर्ड डायरेक्शन में आप देखें तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, क्योंकि ब्रोमीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ पे 0 है, Br2 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और ये ब्रोमीन -1 है बेटा, क्लियर दिख रहा, और यहाँ ब्रोमीन आपका +5 है। तो आप देखिए ब्रोमीन एक बार आप देखें Br2 यहाँ गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और ब्रोमीन वही 0 से यहाँ गया बेटा, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी बैकवर्ड देखेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जो नेट एन फैक्टर होता है वो N1 × N2 अपान N1 + N2 होता है। सो अपन एक काम करें, अगर Br2 goes to Br-, इसके लिए N1 निकाल लें। अब देखिए जरा, यहाँ पे ब्रोमीन 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, ये ब्रोमीन का 0 है तो 0 × 2 करेंगे तो 0 × 2 0 आएगा, जबकि यहाँ पे बेटा आप देखिए एक ब्रोमीन का -1 है तो 2 × -1 करेंगे तो कितना आएगा, -2। अब बताइए 0 से -2 कितने का चेंज हुआ, डेफिनेटली इट इज चेंज ऑफ 2 यूनिट, N1 2 हो गया। यही Br2 कहां जा रहा है, यही Br2 जा रहा है BrO3 माइनस में। अब ब्रोमीन इधर 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, इसका 0 × 2 यानी बेटा कितना आ गया 0, और यहाँ ब्रोमीन का +5 है तो 2 × +5 कितना आ गया, 10 आ गया। अब बताओ बेटा 0 से लेके 10 का कितना डिफरेंस है, यहाँ पे N2 क्या बोलेंगे, 0 से लेके 10 को क्या बोलेंगे, 10, यानी ये रेडॉक्स है लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अलग अलग वैल्यू है N1 N2। अब इसका नेट एन फैक्टर विल बी N1 × N2 अपान N1 + N2, बेटा 2 × 10 अपान 2 + 10, 20/12, दिस इज 20/12, यानी कि 10/6 यानी कि 5/3, यानी एन फैक्टर आ गया 5/3। तो निकालना क्या है इसमें अपने को, क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा अपने को,
इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, m अपान n फैक्टर, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा n अपान m फैक्टर, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2 विल बी मास जो भी है इसका m और n फैक्टर यानी 5/3। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3m/5 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है ऐसा बेटा, 3m/5, ऑप्शन सी। सो आंसर इज सी। प्लीज कॉपी करें इसको।